चलिए। आइए ना, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? रुहाब, ये सुलेमान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरहाद है और ये मेरी बहन रोहा। हाँ हाँ, उठा, बैठो बैठो बैठो, आप हाँ, प्लीज प्लीज। ये फजल बख्श है, हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है। फजल बख्श ये फरहाद हैं और ये उनकी हमशीरा। हेलो, माय सेल्फ फजल बख्श। कौन सा बख्श? फजल बख्श। फजल बख्श। अस्सलाम वालेकुम। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। असल में मेरी एक फ्रेंड है मारिया, बेचारी, उसको कोई चीट कर रहा है डैडी। मुझसे पूछने आई थी कि उसको क्या करना चाहिए, तो बस उसके लिए परेशान थी। आप बताएं, शायद आपके पास कोई एडवाइस हो। उसको क्या करना चाहिए, क्या सजा देनी चाहिए उस चीटर को? देखो, इस मामले में तुम मेरा मशवरा ना ही लो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं ऐसे धोखेबाज का वो हशर करता हूं जो किसी कातिल का भी ना करूं। अब तो आपको बताना पड़ेगा डैडी। मैं वाकई में जानना चाहूंगी कि आप क्या करते हो उसके साथ। सबसे पहले तो मैं उसको शर्मिंदगी के एक ऐसे दलदल में झोंक दूंगा जहां वो ना जिंदा रह सकता है और ना ही मर सकता है। और कौन कौन लोग हैं आपकी फैमिली में? पिछले साल ही हमारी पेरेंट्स की डेथ हो गई ना, प्लेन क्रैश। अब हम दोनों के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उन दोनों को खुश रखे हमेशा। आमीन। अरे फजल बख्श, चाय लो ना। अरे मुझे देख, अरे देख, आप प्लीज बैठे, आप बैठे। हाँ तो फरहाद बेटा, आप क्या काम करते हो? अंकल, मेरी 2 फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, टॉवल मैन्युफैक्चरिंग की। एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका और यूरोप की कुछ कंट्रीज में। माशाल्लाह माशाल्लाह। चाय चीनी वो खुद अपनी पसंद से ले लेंगे। अंकल आंटी, एक्चुअली मैं निकोटीन और कैफीन दोनों अवॉइड करता हूँ। मुझे लगता है किसी भी चीज की आदत नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अंकल, यहाँ मस्जिद कहाँ करीब है? असर की नमाज का वक्त हो गया। हाँ, बगल में ही आओ तो चलते हैं। चल, तुम ठहरो फजल बख्श। तो और फरहाद, आप फरहाद में आजो शाबाश। तो आप लोग फ्लाइट में नहीं गए अम्मा अब्बा के साथ? एक्सक्यूज मी? मतलब बड़ा अफसोस हुआ जान के, अभी जो बताया वालिदैन का। लगता है लड़के वाले बाबा से हाँ सुन के ही रहेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। अब क्या करें फजल भाई? एक आइडिया है। शिवरा को अभी नहीं बता सकता अपने बारे में, थोड़ा और टाइम चाहिए। उससे पहले तुम्हें रुखसत होना होगा अपने मैके। मैं क्या? अरे ससुराल यार। हाँ। कैसे? कैसे? एक कॉल करके। शामिर सिकंदर कॉल करेगा और नरगिस मानेगी, और इससे अच्छी बात ही होगी कि बाबा का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इंटेलिजेंट। गुड। फजल बख्श, क्या करूं, बाल बहुत जा रहे हैं। जा नहीं रहे, जा चुके हैं। जा रहे हैं बाल।
वो क्या कहते हैं, बालों की खेती लगाते हैं ना कराची में। भले इसको ट्रांसफार्मर प्लांट कहते हैं। हाँ हाँ वही वही, लगवा नहीं लूं। पूरी भैंस का खर्चा है, भैंस बेचोगे तब लगेंगे। उम्र कितनी है? अगले महीने 60 का हो रहा हूँ। इस उम्र में हमारे बड़े चले जाते हैं, तुम्हें बालों की फिक्र है? पता नहीं है, थोड़ा सा आपके स्कूल में पढ़ लेता ना, अंग्रेजी भी आ जाती। बाल लगवाते हैं, मजदूर नहीं रख सकता है कंजूस, बाल लगवाएगा। भले भाई सफिया, तुमने बताया नहीं कि वो फरहाद कैसा लगा तुम्हें? सच पूछो तो भाई मुझे तो वो बड़ा मिलनसार शरीफ दिखाओ। क्या हुआ, तुम खामोश हो, जवाब नहीं दे रही? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। बस मेरा ये ख्याल है कि हमें जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, शिप्रा को सोचने का थोड़ा वक्त दें। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो फरहाद के जाने के बाद इस सिलसिले में शिप्रा से कोई बात भी नहीं की। लेकिन अगर मुझसे पूछो ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि शिप्रा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। सलमान, ये तो नसीबों की बात है ना। वैसे फजल बख्श के घर में होने से ना मुझे बहुत सुकून है। ऐसा लगता है जैसे कि बेटा मिल गया। और जितनी मदद उसने हमारी की है ना, अगर वो ना होता तो आज हम ये सब खुशियां देख ना पाते। हाँ, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस घर की खुशियों को जिंदा रखने में फजल बख्श का बड़ा हाथ है। लेकिन ये फजल बख्श क्या क्या कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उसके लिए कुछ सोचना चाहिए ना। अब जिसे भी वो चाहता है उसके बारे में आपको खुसूसी तौर पे कुछ सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात, लेकिन भी पता तो चले कि आखिर वो लड़की है कौन जिसे वो चाहता है। हाँ, पता चले तो फिर कोई बात करते। वहां कहाँ देख रही हो? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे पास। हाय, लगता है तुम्हें अब इसी तरह देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा को ना वो फरहाद पसंद आ गया। तुम एक काम करो ना, तुम अपना नाम शिप्रा हटा के शीनी रख लो, सूट भी करेगा। सच्ची बता रहा हूँ, सूट करेगा तुम दोनों पे, शीरी फरहाद, अच्छा लगेगा। यही कर दो। ऐसी बात नहीं है फजल बख्श, असल में ना फरहाद बाबा की कार्बन कॉपी है और उनके पास कोई और ऑप्शन ही क्या है। तुम्हारे बाबा अंधे हैं यार, नजर नहीं आता? मैं पूरा दिन घर में फिरता रहता हूँ, ऑफिस में फाइलें उठाता रहता हूँ, कभी नोटिस ही नहीं करते मुझे। ऑप्शन ही क्या है? अब मसला पता है क्या है? मसला बैंक बैलेंस का है, पैसे नहीं। सच्ची बात है, पैसे नहीं है मेरे पास, उसके बाद पैसे। ऐसी कोई बात नहीं है फजल बख्श, प्लीज ऐसे मत सोचा करो। बस तुम एक दफा देखना, इंशाल्लाह जब मैं बाबा को हमारे बारे में बताऊंगी वो फौरन मान जाएंगे। और अगर ना माने तो उसका जवाब तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम अपने बाबा को मनाओ, उनसे तो बात करो। सोचो, अगर मेरे बाबा नहीं माने फिर? ऐसे नहीं हो सकता। फिर भी चलो सोचते हैं ना, अगर बाबा नहीं माने फिर क्या करोगी? तुम एक दफा उनको मेरे सामने ले आओ, मान जाएंगे वो, आई एम श्योर। नहीं माने फिर मैं गन पॉइंट पे
उनको कहूंगी कि आपका बेटा मेरा। अरे तो मेरे बाबा को जानती नहीं हो, इतनी हल्की चीज नहीं है वो। मैं भी कुछ कम नहीं। जानता हूँ। ये क्या चीज था यार फरहाद, हैं? इतना भी बुरा नहीं। रहने दो यार प्लीज, इतना भी बुरा नहीं था। कैसी हो नरगिस? ठीक है, ठीक है। पहचाना मुझे? सॉरी यार, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। माइंड तो नहीं किया ना? नहीं 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 किया, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? बस वो ना, ये जरा पट्टी हट जाती ना तो मैं तुम्हारे नूरानी चेहरे का दीदार कर नहीं, वो तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एक काम करो, बैठ जाओ। अरे इधर नहीं, स्ट्रेट। हाँ सीधा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ, शाबाश। वो मैं ये कह रही थी कि अगर पता चल जाता ना कि आपने किस लिए बुलाया है तो जरा दिल को तसल्ली हो जाती, जरा सुकून मिल जाता। हाँ, पता चल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम है। क्या काम? वो काम ये है कि आज शाम में सुलेमान साहब के घर जाओ और अगले हफ्ते रुखसती की डेट फिक्स करके आ जाओ, बस। अगले हफ्ते? यस। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि शादी का मामला है ना, तो कोई मजाक तो नहीं है। शादी के 1000 इंतजामात होते हैं, काम होते हैं, खर्चात होते हैं, खरीदारियां करनी होती हैं, इतने ढेर सारे पैसे चाहिए। अच्छा बस, पैसों का मसला है ना, हो जाएगा। आप घर जाओ, ठीक है? सुलेमान साहब से बात करो, मेरा बंदा आ रहा है अभी 75 लाख रुपए देने के लिए। 75 लाख? तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था पहले? 1 करोड़ दे दूं। तो दे दो ना। नहीं दे सकता ना, बात ये है, वो सुलेमान साहब का पता है ना तुम्हें, हर चीज पे निगाह होती है। ज्यादा खर्चे करोगी तो पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ से आए, अक्लमंदी से चलना पड़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, उनकी फिक्र नहीं करो, मैं संभालूंगी उनको। उनकी फिक्र नहीं करो, मैं पकड़ाई थोड़ी होने देती हूँ, बिल्कुल भी पकड़ाई नहीं होने देती। खुशबू सफिया लगाती है ऐसी खुशबू। अच्छा हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि अब पता है ना सोना कितना महंगा हो गया है। अब दुल्हन को ऐसे वो तो नहीं लेके आ जाऊंगी ना, उसके लिए सोना खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे बहुत सारे। तो
1 करोड़ ठीक? नहीं, ठीक नहीं है। 75 लाख दे रहा हूँ। 75 लाख में से 20 लाख का सोना ले लो, 10 लाख का फर्नीचर ले लो, 15-20 लाख का वलीमा कर लो, 10 लाख रुपए सुकैना को शॉपिंग के लिए दे दो। बाकी जो पैसे पीछे बचते हैं, अगर बचते हैं तो रख लो। बस एक बात याद रखना, सुलेमान साहब से एक पाई मत लेना। और नरगिस, बात कर रहा हूं मैं। जी जी, नहीं लूंगी। 1 हफ्ते के बाद? तुम क्या बात कर रही हो नरगिस? इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे? आपने क्या करना है भाईजान, मैं करूंगी ना सब कुछ। कसम अम्मा बाबा की, जब से दोनों को ख्वाब में देखा है ना मैंने, तड़प रही हूं मैं अपनी बहू को अपने घर की रौनक बनाने के लिए। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि 2 जोड़ों से ज्यादा तो मैं लूंगी ही नहीं। लड़के वालों की तैयारी क्या तैयारी होती है भला? लड़के की बरी तो बाजार में खड़ी, सब हाँ कर दें। हमें मशवरा करना होगा। क्यों सफिया? आप दोनों बहन भाई की रजा में राजी हो। मैं तो बच्ची तो मैंने रुखसत करनी है, आज करूं या कल। ये देखा? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम फुप्पो की जान, मैं कुर्बान। बैठो बैठो बैठो। मुबारक हो भाईजान। मैंने सुना है कि शिब्रा का बड़ा अच्छा रिश्ता है कोई। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको रिश्ता अच्छा लग रहा है तो सुकैना की रुखसती करें और उसके बाद शिवरा की रुखसती भी कर दें। खैर से दोनों बेटियों की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएगी। अल्लाह बख्शे, अब्बा भी यही चाह रहे थे ख्वाब में। मैं आती हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया ये ले आई। ईमान से मेरा हलक खुश्क हो रहा था, कांटे चुभ रहे थे। जल्दी से गिलास बना के दो मुझे, जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश, माँ सदके, माँ कुर्बान। शाबाश शाबाश। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप सब कुछ छोड़ें, शादी की तैयारी शुरू करें। और कसम से अपने वादे के मुताबिक ना 2 जोड़ों में ब्याह के लेके जाऊंगी अपनी बहू को। और तुम तो इधर आओ ना, ये लो। ये 5 लाख तुम्हारे लिए। 5 लाख? हाँ, कम है? नहीं नहीं पप्पो, इसकी भी क्या जरूरत है? अरे अपनी मर्जी की शॉपिंग करना, जैसी चाहे बरी बनाना। और हाँ, जेवर की फिक्र नहीं करनी है आपने, जेवर मैं अलग से बनाऊंगी खुद। नरगिस, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? अम्मा बाबा की कसम भाईजान, वो जो 2 प्लाट नहीं थे जुहैब के बाबा के, उनमें से एक प्लाट तो आपको पता है ना, वो जुहैब का था, तो वो तो रखा है। दूसरा वाला प्लाट जो था ना, वो मैंने बेच दिया 40 लाख रुपए। हालांकि कुछ दिन इंतजार करती तो 4 करोड़ में भी बिक सकता था, लेकिन मैंने कहा मैंने अपनी बहू को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ब्याह के लेके जाना है, तो बस 40 लाख में बिक रहा है, बेच दो। आपने ना नहीं करनी है। हाँ, मिठाई का डब्बा खोले फिर। हाँ भी बेवफा बीवी, क्या हाल है? अब बेवफा बोल दिया तो हाल क्यों पूछ रहे हो? तुम कैसे हो?
मैं ठीक हूँ। ये क्या खराब, मतलब क्या बना रही हो? ये क्या है? मटर कीमा, और बना नहीं है अभी। बहुत जल्दी है ना, तो चाय पियो, घर जाओ, घर जाके खाना। मुजाजी खुदा पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हो। तुम बहुत बदल चुकी हो, तुम्हें बहुत एटीट्यूड आ गया। हाँ, अब इतना अच्छा शौहर साथ खड़ा हो तो थोड़ा बहुत इतराना तो बनता है ना। और वो जो एक फजूल सी शर्त रखी है कि जब तक बड़ी बहन की रुखसत नहीं होगी तुम अपनी नहीं करोगी, कोई लॉजिक है, कोई सेंस है इस बात की? कुछ तुम्हें समझ आती है? मैंने कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं क्या रखी। कह रही हो? लग जाएगा भाई, पीछे करो, पीछे। बहुत महंगे, सब कुछ मैं ही ले रही हूँ। जल्दी आ जाओ फजल बख्श, देर हो रही है यार, पता नहीं क्या। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जिसकी वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है? जी, आप कौन? Oh my God, I'm such a fan. मेरा नाम मेरीन बेग है एंड जब से मैंने वो वीडियो देखी है मैं तो क्या बताऊं आपको। आई मीन क्या सुनाई थी आपने दाऊद अली खान को। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में अगर 10% लड़कियां भी आपकी तरह हो जाए ना तो ये शवनिज्म और ये मिसोजिनी सब कुछ खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। I'm sorry, I forgot your name. शिब्रा, शिब्रा सुलेमान। So nice to meet you, शिब्रा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। आ जाओ ना फजल बख्श, जल्दी आओ, जल्दी। असल में मुझे देर हो रही है, टेलर के पास जाना है, कपड़े दिए हुए हैं। No problem. लेट हो, जल्दी आओ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। Same here. अल्लाह हाफिज। आ जाओ, देर हो रही है, टेलर से कपड़े लेने हैं। क्या हो गया तुम्हें? शामिर, हेलो। तू यहाँ कैसे? क्या हो, कुछ परेशान लग रहा है? सब ठीक है? आज वो है जिसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या 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 हुआ? इस मसले का तो वे आउट निकालना पड़ेगा। हाँ, निकाल लेंगे ना यार। हमेशा हम दोनों मिलके तो निकालते हैं, ये कौन से मसले की बात है? ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मसले का निकाल लेंगे। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? मेरी ने देख लिया मुझे शिप्रा के साथ। तुझे मेरी ने देख लिया? कहा? क्या हो गया तुझे? घबरा क्यों रहा है, डर क्यों रहा है? मतलब तुझे देख लिया है तो मुझे देख लिया ना यार, डरूं नहीं तो क्या डांस करूं? देख लिया उसने मुझे, मैंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन वो बहुत तेज है, पहचान गई होगी मुझे। शक्ल अगर नहीं भी देखी होगी तो आवाज से पहचान गई होगी। हाँ अच्छा। सुन, एक काम कर, उसके घर जा, जाके मालूम कर उसको मेरे बारे में कितना पता है। डिटेल्स लेकर आ, मुझे बता जल्दी से। क्यों भाई? अरे भाई, क्या जासूस बना दिया है मुझे? मैं नहीं जा रहा यार, वो वैसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जहर लगती है मुझे, सही नहीं है वो। फराज, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सीरियस मैटर है। यार कमरे में मुझे बीवी सोने नहीं देती, यहाँ तू मुझे सोने नहीं दे रहा। मैं जा रहा हूं, तू बैठ। हेलो। हाँ, कासिम भाई, आप हमेशा क्यों आ जाते हैं?
बस दिल आ गया तुम पर। खाओगे? नहीं? हाँ, पहले ये गरीबों का खाना होता था, अब तुम्हारे अब्बा जैसे मिनिस्टर की वजह से गरीबों के हाथ से भी निकल गया। अच्छा, सिर्फ मिनिस्टरों की वजह से? Hey, Marine. You're looking nice. उठाओ, शामिर की कॉल है ना, उठाओ। प्लीज मुझे इस मामले में मत डालो। शामिर को पता लग गया ना कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। झूठ? और वो झूठ जो इतने अरसे से सब मेरे साथ बोल रहे हैं? Now pick up the call, do exactly what I've told you to do. उठाओ और स्पीकर पे डालना। शामिर, क्या हाल है? मेरी तरफ गया था। हाँ, मैं अभी वहीं से निकल के आ रहा हूँ। अच्छा सब ठीक है ना? उसको शक तो नहीं हुआ मुझ पर? नहीं। हाँ, अगर उसे शक हुआ होता तो मेरे साथ जरूर शेयर करती, बल्कि अब तक तो अपने डैडी के साथ और तुम्हारे डैडी के साथ भी शेयर कर चुकी होती। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो उसने मांस में तुम्हें नहीं पहचाना। शुक्र है। बस एक बात नहीं समझ आ रही, वो मॉल में क्या कर रही थी? मॉल? ओ, वो शादी की तैयारी। उसने कहा था ना कि तुम्हारे डैड और मेरे डैड दोनों, हम दोनों की मंगनी। मेरा मतलब, क्या बकवास करो, मतलब तुम्हारे डैड और उसके डैड मिलकर तुम दोनों की मंगनी तय कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? उनको मैंने मुर्शिद साईं वाले ड्रामे में फंसा के रखा हुआ है। फिर ये सब हुआ कैसे? आई हैव नो आइडिया। तुम मेरीन से क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा। जी पीछे पड़ जाती है यार। इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी क्या मैं बोलूं। अजीब चिपको लड़की है, जीना आराम करके रखा हुआ। खैर छोड़, मैं वे आउट निकालता हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा सुन। हाँ बोल। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। यू वेलकम। चल मैं रखता हूँ। चल टेक केयर। तुम्हें जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन जाते जाते मेरे बंदे को शिब्रा के घर का एड्रेस देते जाना। मेरीन, तुम करना क्या चाह रही हो? तुम उसको रहने दो, बस तुम ये याद रखना कि जो आंसू ये तुमने अपने लिए चुन लिए हैं ना, ये कभी तुम्हारी बीवी की आंखों से ना झलके। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आओ। चाय तो पी लेंगे भाई। जी सर। महंगाई को देख रहे हो, आसमान से बातें कर रही है, और वो जो शादी के खर्चे हैं वो अब सोच लो कहाँ चले जाएंगे। सर मसला नहीं है, गांव में एक छोटी ज़मीन वो बेचूंगा, शादी कर लूंगा। मगर सर आप एक प्रॉमिस करो मेरे से। हाँ बोलो। परफॉर्मेंस दोगे? क्या मतलब मेरी शादी में नाचोगे? भाई, मैं तो अपनी शादी पे नहीं नाचा, ये तो तुम्हारी आंटी नाची थी। अच्छा वाकई? आपने भी डांस किया था?
हाँ वो एक तो मैं छोटी बहुत थी, हाँ। फिर मुझे पता नहीं था ना कि इनसे हो रही है। अरे हाँ सर, आपसे 12 साल बड़े ना? हाँ 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 बताया किसने था। बताया? इन्होंने? हाँ बताया था। 7 साल बड़ा हूं मैं तुमसे। हाँ 12। कसम खाओ। आप खाएं? मैं कसम खाता हूं मैं तुमसे 7 साल। अरे भाई 7 या 12 जो भी है देखा जाएगा, मगर डांस तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना आप लोगों को। 30-35 साल तो हो गए आपको नाचे हुए। हाँ हाँ जो तुम कहोगे फजल बख्श हम कर लेंगे। और फिर क्या है, बेटे की खुशी है, नाच ही लेंगे ना। हाँ अरे भाई तुम्हारी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज नहीं जा रही? अरे सर। तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे बाबा ही ना माने तो फिर क्या करोगे तुम? मेरीन देखो, मेरे लिए तुम में और शामिर में कोई फर्क नहीं है। तुमने जो बात करनी खुल के बात करो, क्या बात है? दाऊद अंकल, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और इसी भरोसे के बिना पे मैं डैड के बजाय आपसे अपने दिल का हाल शेयर करने आई हूँ, अपना राजदार समझकर। बोलो क्या बात? पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करनी होगी कि आज हमारे दरमियान जो भी डिस्कशन होगी वो आप किसी और के साथ नहीं शेयर करेंगे, और उसके बाद जो भी मैं कहूँगी आपको वो ही करना पड़ेगा। डील? डील। हाँ तो फिक्र क्यों करते हो? फिक्र नहीं करो, ये संभाल लेंगे। सुनो ना, आप संभाल लेंगे ना। जी जी, आपके बस भी मैंने ही बात की थी। खैर क्या बात है सर, बस यही चाहिए सर। भाई लेकिन ये कोई मिस्ट्री बन गई है। मुझे ये बताओ, लड़की कौन है, उसका खानदान कैसा है, कि उनका स्टेटस में कुछ फर्क तो नहीं है फैमिली से? मोहब्बत और स्टेटस का क्या ताल्लुक है बाबा? वैसे तुम डरा रही हो मुझे। बचा रही हूँ डूबने से। मोहब्बत में स्टेटस थोड़ी देखा जाता है, मोहब्बत तो बस हो जाती है। क्या हुआ? परेशान लग रही हो? कब्जा। कब्जा? ग्रैंड माफिया ने स्कूल पे कब्जा कर लिया। अरे कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी? तालीम बहुत जरूरी है। हाँ तालीम से शऊर आता है। ये बात और पॉपुलेशन देखो ना इस मुल्क की, कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं सही बात कर रही हो तुम। तालीम से बड़ा फर्क पड़ता है यार। और देखो ना सब, इस आवाम को कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आबादी बढ़ाती रहती है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना। मेरी तो
शादी नहीं हुई, बच्चों की बात कहाँ से आ गई? मुझे वो शर्म आने लग जाती है जब होगी तब की बात है फजल भाई। ठीक है, ठीक है। क्या बातें कर रही हो तुम? 4 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है। मैं चाहकर भी अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। और जितने प्लान्स बनाए ना तुम्हारी रुखसती के, सब खराब हो जाएंगे अगर बता दिया तो। काश बाबा भी देख पाते ना कि आज अगर उनकी बेटी की रुखसती हो रही है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। गलत कर रही हो तुम। सुलेमान साहब की बेटी बाद में, पहले मेरी बहन है, इसलिए उनको पता चले ना पता चले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं ना कुछ अपने लिए क्या देखना चाह करना रहा था। है? हाँ, ज़ुहैब के लिए इतनी महंगी चीजें नहीं लेनी। आ जाओ। अरे सुहेब के लिए थोड़ी लेने हैं, अपने लिए देख रहा हूँ। क्यों? वजह? क्या मतलब क्यों? मतलब मैं शादी नहीं करूंगा, मैं दूल्हा नहीं बनूंगा, मेरा अरमान नहीं है। सफेद शलवार के उसमें कर लेना शादी। तुम्हें लगता है मुझ पे सफेद शलवार कमीज अच्छी लगते हैं? नहीं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ये देखो, ये भी वाइट है, अच्छा लगेगा दूल्हा बन के? टैग देखना। टैग? 5 लाख? अरे तो गलत है यार। एक गरीब इंसान मेहनत करे, पैसे कमाए, उसके बाद एक रात के लिए कपड़े पहने, वो भी थोड़ी देर के लिए। कोई बात नहीं, 4-5 साल में कमा लेंगे। शादी बहुत महंगी नहीं हो गई है? गलत है यार। चलो यार। ओ भाई बात सुनो, मैं आऊंगा ठीक है ना 5 साल बाद ही लेने के लिए। ये बचा के रखना मेरे लिए, ठीक है ना? मैं एक काम करना, बेच देना यार। चलो फजल बख्श। हेलो शिब्रा। जी, आप कौन? पहचाना नहीं ना? मैं उस दिन मॉल पे मिली थी, if you remember? ओ जी जी बिल्कुल। लेकिन आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला? आजकल एड्रेस मिलना कितना मुश्किल है। वैसे अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका एड्रेस मुझे कहाँ से मिला। अंदर चल के डिस्कस कर सकते हैं? जी प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। मैं तुम्हें 1 साल के अंदर तुम्हारी मर्जी का सेट लेके दूंगा। खुश? 1 साल। मुझे जेवर नहीं चाहिए, हम हनीमून पे जाएंगे यूरोप। हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहां चलते हैं ना। जी नहीं, हम बाहर जाएंगे। ठीक है, फिर मियाँ बीवी मिलके बैंक लूट लेते हैं। इसके लिए तुम्हारी अम्मी भी इंक्लूड कर लेंगे। सोच लो, फिर वो हनीमून पे भी हमारे साथ जाएंगे। जी नहीं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट शिब्रा, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। और मेरे भी ख्याल में हमारे माशरे में जितनी भी औरतें जिनका मर्दों की वजह से ज़हनी, जिस्मानी या किसी भी तरह का इस्तेसाल हो रहा है, मेरी एनजीओ उन सारी ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक कह रही हैं आप, और बहुत अच्छा सोच रही हैं।
लेकिन इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गुड क्वेश्चन। जब से दाऊद अली खान जैसे करप्ट, मक्कार और ताकतवर शख्स के खिलाफ तुम्हारी आवाज उठती हुई सुनी है ना, तो मैं तो रोज तुम्हारे करेज और ब्रेवरी को सलाम करती हूँ। सीरियसली, आई सल्यूट योर करेज। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी एनजीओ ज्वाइन करने के लिए तुमसे बेहतर ऑप्शन कोई है ही नहीं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मेरे प्लान्स कुछ और हैं। अच्छा, तो फिर यकीनन तुम्हारे प्लान्स में से एक प्लान शादी करना भी होगा। अरे हाँ, उस दिन मॉल पे तुम्हारे मंगेतर को देखा था ना मैंने तुम्हारे साथ। क्या नाम था उसका? फजल बख्श। मिस्टर फजल बख्श। तो अगर तुम चाहती हो तो उससे एडवाइस ले लो, कंसल्ट कर लो उसे, एंड लेट मी नो व्हेनेवर। मुझे कोई जल्दी नहीं है। चले, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स नजर नहीं आ रहे, घर पे नहीं है क्या? वो अब्बा तो ऑफिस गए हुए हैं और अम्मी मेरी छोटी बहन के साथ किसी काम गई हैं। आप चाय पियेंगी? मैं चाय बना के लाऊं? श्योर, व्हाई नॉट। मैं बना के लाती हूँ। एंड इफ यू डोंट माइंड शिवरा, मैं आपका घर जरा देख सकती हूँ? सर एक्चुअली मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा था, अगर आप बुरा ना मनाए तो। बुरा तो मैं जरूर मनाऊंगा अगर तुमने दोबारा पूछा। डोंट बी फॉर्मल, हम बैठे रहती देर बात करनी चाहिए थी तुम्हें। बोलो क्या मसला? सर एक्चुअली मैं एक हफ्ते बाद 1 माह के लिए यूएस जा रहा हूं। और जैसा आप जानते हैं, इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा कोई नहीं। तो सर आई मीन जो भी आपने डिसीजन लेना है या लेंगे, सर मुझे दिल से कबूल हो। अरे, आप अभी तक यहाँ हैं? मैं आपको नीचे इंतजार कर रही थी चाय पर। हाँ, पता नहीं इस कमरे में कोई अजीब सी एनर्जी है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। लगता है कि जो भी इस कमरे में रहता है वो बड़े साफ दिल का है। ठीक समझा आपने, इस कमरे के बारे में भी और इस इंसान के बारे में भी। सीरियसली? कौन रहता है इस कमरे में? क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी? जरूर मिलवाऊंगी। पहले आप आके नीचे चाय तो पी लें। एक शर्त पे, कि कल तुम और तुम्हारा मंगेतर मेरे घर पे आना। मैं तुम दोनों को चाय पर इनवाइट करना चाह रही हूँ, और प्लीज मना मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जरूर आऊं और आपका दिल ना तोड़ूं। आई होप सो। चलें, आ जाएं, चाय ठंडी हो रही है। हेलो, हाय, व्हाट्सअप। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? कुछ ना पूछो शामिर, डैड ने यूरोप निकलने से पहले मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट असाइन कर दिया। मैं बस उसी में ही बिजी रहती हूँ सारा वक्त। नॉट बैड, चलो गुड, तुम्हारे पास भी कोई टास्क है। और ये कोई मामूली काम नहीं है, अरबों रुपए के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, बल्कि तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे डैड की भी। ओके, क्या चीज़ है बताओ मुझे। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। तुम बताओ, मेरी याद कैसे आई तुम्हें? हाँ मैरिन, मुझे फराज बता रहा था दैट अंकल तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं।
हाँ वो पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आती कि हर बाप को अपनी बेटी की शादी कितनी जल्दी क्यों होती है। हाँ ऑब्वियसली यार, आई एम श्योर, बट महरीन यू नो ना कि मैं हाँ आई नो, डोंट वरी, मैं हमारे मामले को बिल्कुल बिगड़ने नहीं दूंगी। जस्ट डोंट वरी, रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी। अच्छा अभी मुझे जाना होगा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच महरीन, आई विल सी यू। बाय। तुम्हें नहीं पता, एक दफा कहानी पकड़ी जाती है तो वो कहीं की नहीं रहती। फराज, शामिर के लिए जो तुम करना चाहते हो और जो कर सकते हो, इन दोनों बातों के बीच में एक लकीर खींच दी गई है। इसके बारे में ज्यादा सोचने से सिर्फ असियत ही मिलेगी, हल नहीं निकलेगा। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन दोस्ती निभाने में मैं इतना कमजोर पड़ जाऊंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें अपने आप को कसूरवार ठहराना ही नहीं चाहिए। मुझे खुद बताओ तुम्हारे पास और क्या ऑप्शन था। एंड यू नो व्हाट, तुमने अपने इस्तिताअत से ज्यादा शामिर से दोस्ती निभाई है। और खत्म कहाँ की? धोखे पे, गद्दारी पे। नहीं फराज, तुमने कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हारी दोस्ती के बीच में मजबूरी आड़े आ गई। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इसकी वजह मैं हूं। ऐसा ही है ना फराज? अगर वो तुमको बीच में नहीं लाती ना तो मैं अपने दोस्त के लिए गोली भी खा लेता। और क्या करता, तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी हो। मैं टूट गया था। लेकिन शामिर इतना कमजोर नहीं जो तुम्हारी मजबूरी ना समझ सके। अब यही बात अपने दिल पे हाथ रखकर मुझे बताओ, अगर शामिर को पता चले कि तुमने उसे धोखा दिया है, उसका साथ छोड़ा है, तो क्या ये बात जानते हुए वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही बात तुम इतने यकीन से महरीन और दाऊद अली के बारे में कह सकते हो? वो तो बिल्कुल नुकसान पहुंचाएंगे। क्या बात है, किसी का बहुत इंतजार हो रहा है शिद्दत से। हाँ हाँ, एक शिब्रा नाम की लड़की है, पता नहीं मुझे अपने इंतजार के किले में फंसा के कहाँ चली गई है। क्या देखा उसे? देखा है। अच्छा, लेकिन ना वो तुम्हें किसी इंतजार के किले में कैद करके नहीं गई, उसने तुम्हें अपने दिल में कैद किया हुआ है, और वो भी हमेशा के लिए। तो फिर उसने आने में देर क्यों कर दी? अरे यार, उसके बाबा आ गए थे ना कमरे में, तो वो क्या करती, बस उसी में देर हो गई होगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, वो तो शादी कर रही है। उसके अब्बा को उसके लिए कोई एक लड़का समझ आ गया है, तो वो वहाँ मसरूफ होगी। ठीक समझे। मगर ना वो भी आजकल बड़ी स्ट्रेस्ड है। क्यों? तो खुश होना चाहिए, शादी हो रही है। खुश तो है वो,
लेकिन तुम्हारे लिए टेंशन में। मेरे लिए? क्यों? बस वो यही सोचती है कि अगर उसकी शादी कहीं और हो गई और तुमसे ना हुई तो तुम्हारा क्या होगा। वैसे बताना क्या होगा तुम्हारा। नहीं समझोगी। ओके मोहब्बत के नाम पे जो किला बनाया ना उसने मेरे लिए। आगे सुन रही हूँ। उसी किले में दफन होके उसको मकबरे में बदल दूंगा और दिया भी नहीं जलाने दूंगा उसको। वाह, मोहब्बत की बात की, वो भी इतनी पोएटिक अंदाज में। देख रही हूँ मैं, काफी दिनों से डिफरेंट से हो गए हो। शादी बन गई, ये बात तुम सिंपल लफ्ज़ों में भी कह सकते थे ना। सच में मर जाओ। हाँ, मर के दिखाऊं क्या? हाँ, डेमो दे सकते हो, व्हाई नॉट। वो जगह देख रही हो? वहां से कूदता हूँ, मुंह के बल गिरूंगा। ठीक है, आज। क्या हो गए? मजाक कर रही थी यार। इसी तुम्हें क्या लगा वाकई में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे लिए? पागल हो? ऐसे कूद जाऊंगा? क्या मतलब, मिलने मरने नहीं जा रहे थे? अजीब लड़की हो यार, तुम चाहती है मैं कूद जाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, लेकिन एक्टिंग तो कर सकते थे ना, झूठ मूठ की। कौन से मैंने मरने देना था तुम्हें? कभी जिंदगी में वो मरना हुआ ना तुम्हारे लिए, ये तुम्हें छोड़ के जाना हुआ, बता के नहीं करूंगा, खामोशी से निकल जाऊंगा, पता भी लगने नहीं दूंगा। बहुत फजूल हो तुम। मजाक की एक हद होती है, मत क्रॉस किया करो। तुम जानते हो मैं मजाक नहीं कर रहा था। फिर तो और भी बुरे। जाओ, मुझे तुमसे अरे यार मजाक कर रहा था, क्या हो गया? सॉरी यार, सॉरी, ऐसे ही बोल दिया था यार, सच्ची में सॉरी। सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा ना यार, ऐसे ही बोल दिया था। प्रॉमिस? हाँ हाँ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है वैसे। कल तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना है। ठीक है, चल लेंगे। कहाँ पर? वो तुम्हें याद है वो लड़की हमें मॉल में मिली थी, क्या नाम था उसका? बहरीन। तुम्हें पता है मुझे किसी एनजीओ का इनविटेशन देने आई थी, कह रही थी कि मैं वो ज्वाइन कर लूं और बहुत अच्छा होगा और बहुत इंस्पायर्ड है वो मुझसे। घर 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 पे आई थी वो? हाँ, घर पे आई थी, शाम में ही आई थी। कह रही थी कि एक बहुत अच्छी जॉब है और तुम जैसी लड़कियां अब मेरी एनजीओ में आओगी तो बहुत बेहतर होगा। बड़ी बड़ी तारीफ कर रही थी मेरी। तो क्या सोचा, ज्वाइन करोगे इसे? नहीं, तुम्हें तो पता है मैंने सीएसएस करना है, लेकिन ना उसने ना बड़े इज्जत से और प्यार से मुझसे कहा कि मैं ज्वाइन कर लूँ और उसकी एनजीओ को मुझ जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जितने प्यार से और जितने अखलाक से उसने मुझे ऑफर दिया है ना, मैं अखलाक से मैं मना कर रहा हूँ। और इसलिए मैं तुम्हारे चाहती हूँ तो मेरे साथ जाओ। ठीक है, तो कल हम जा रहे हैं। ठीक है, फिर कल रेडी है ना? बल्कि नहीं, कल मुझे सुकैना के काम से जाना है तो मुश्किल है, तो तुम चले जाना, मैं नहीं जा सकूंगा। नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। सिट्टा खाना। ओ बाबा, सोई नहीं, जाग रही होगी तो? नींद नहीं आ रही थी, ताजा हवा लेने छत पे गई थी। वो जाग रहा है फजल बख्श? लाइट तो जल रही है, जाग रहा होगा।
देखा नहीं मैंने। हाँ लाइट तो जल रही, देखता हूँ। ओके, गुड नाइट। दाऊद फोन उठा लो, कब से कॉल कर रहा है। हाँ लेकिन मेक श्योर कि उसे एहसास ना हो कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। हेलो। हाँ बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबा। लंदन कैसा है? सुना है बहुत बारिश हो रही है वहाँ। मौसम हाँ बहुत ख़राब है। आप बताएं कैसे हैं आप? फर आंटी कैसी हैं? आरोन अंकल कैसे हैं? मेरीन कैसी है? हाँ सब ठीक है, खैर है। आज पहली बार उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो आप कहते थे ना मैं कभी किसी के बारे में पूछता नहीं, सोचा आपसे बात हो रही है सबके हाल चाल पूछ। हाँ सब ठीक है। हारून गए हैं टूर पे यूरोप। मेरीन का हाल तो तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें खबर रखनी चाहिए उसकी। बाबा ऐसी बातें ना करें, ना सोचा करें। जो नसीब में होगा वही होगा, बस अल्लाह बेहतर करे। बाबा मैं आपको कॉल करता हूँ। शिब्रा बहुत प्यारा नाम है, लेकिन काफी मुख्तलिफ है, पहली दफा सुना मैंने। सुलेमान। बैठो बैठो। सर वो बस गांव से कॉल आई हुई थी चाचा की, वो बता रहे थे कि आपस में बड़ा झगड़े वगैरह हो रहे हैं। मैंने कहा परेशान ना हो, झगड़े तो चलते ही रहते हैं। मैं बस अभी कुछ टाइम में जब फारिग होऊंगा मैं आऊँगा और लोगों से आके बात करूंगा, फिर मामला को सुलझा लेंगे सर। आप बताएं सर, आप जाग रहे हैं इस वक्त? मैं गहरी नींद सो रहा था, बस एकदम आंख खुली, कोई ख्वाब देखा बुरा सा। ख्वाबों की ताबीरें निकाल लेते हो फजल बख्श? हाँ सर निकाल लेता हूँ। हाँ निकाल लेता हूँ सर। आप मुझे ख्वाब बताएं, मैं उसकी ताबीर निकालता हूँ। आप ख्वाब बताएं सर, आपने क्या देखा? तुम्हें? मुझे? क्या कर रहा था सर मैं? तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो कहीं दूर, हमेशा के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है तुम्हारी नजर में? सर मेरी नज़र में ये जो इस ख्वाब की सबसे अच्छी बात है सर, मेरा दूर जाना आपको बुरा लग रहा है और ये आपको तकलीफ़ दे रही है ये बात। और सर इस बात से ये साबित हो जाता है कि सर आपके दिल में मेरी बहुत जगह है और आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो सर। आप इस तरह सर मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सर। जो इंसान आपके दिल के करीब होता है आपको वसवसे आते हैं कि वो इंसान मुझसे दूर ना चले जाए सर। सर मुझको तो लगता है सर ये यही कुछ ताबीर है, आपके दिल की बात है सर, खौफ है सर ये। आपको क्या लगता है सर? प्यार तो मैं करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन एतबार उससे कहीं ज्यादा और भरोसा भी। जी सर, यकीन यकीन करता हूँ सर इस बात पे। मगर सर मैं समझता हूँ ख्वाब तो सर ख्वाब होते हैं, जहाँ पे अगर हकीकत पे इतना नाज हो तो ये बस ऐसी बातें इनको आप इग्नोर कर सकते हो। सही कह रहे हो। बस मेरा रब इस यकीन को हमेशा कायम रखे। आमीन सर, मैं भी सर यही दुआ करता हूँ। हाँ वो क्या कहते हैं ना कि रात की बात का एतबार ही क्या, रात गई बात गई। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। ठीक है, शब खैर। शब खैर सर। सर कोई काम हो तो मुझे बताइएगा सर। देखो ख्वाब की ताबीर पूछने आ गया था। बेहतर सर। शब खैर।
आपने नाश्ता भी नहीं किया ना? मैं जल्दी से भिंडी बना देती हूँ, आप खा के जाइएगा। खाली पेट नहीं जाते दफ्तर। हाँ पीना सुनते नहीं है। क्या बात है? परेशान है? कोई बात हुई है तो बताएं ना। बात तो हुई है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, या शायद समझना नहीं चाह रहा। आखिर बात क्या है? सफिया, मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज कमाई है, सिर्फ एक, और हर चीज को उसी पर फौकियत दी है, और वो है इज्जत। जानती हूँ सलमान, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? जब तक मैं सुकैना को इस घर से खैरियत और आफियत से रुखसत ना कर दूँ, समझदारी और भलाई इसी में है कि हम दोनों चुप रहे। चलता हूँ। बैग ला दो। मैं ले लूँ, ठहरो। हाँ जी बस मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ जी बस मैं आ रहा हूँ। बस मुझे पता है आज का क्या काम है, बस मैं आ रहा हूँ। ओके जी। नाश्ता करने नहीं आए नीचे? तुम? सुलेमान साहब ने देख लिया, बिला वजह मसला हो जाएगा यार। घबरा क्यों रहे हो? पापा भी तैयार हो गए, नहीं आते। तुम्हें पता है वो कल रात को मेरे कमरे में आए थे। उनको इल्म है हमारे बारे में, और मुझे लगता है उनको कुछ खास ये बात अच्छी नहीं लगी। और सच कहूं, उनको नाराज नहीं करना चाहता मैं। पक्का ऐसा लग रहा है? कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, देख लूंगा। बस तुम्हारा साथ चाहिए। सोच रही थी, फिर तुम सुकैना की शादी में अपने बाबा को इनवाइट क्यों नहीं करते? तुम पागल हो हैं? मेरे बाबा कुछ 5 बसें बदल के आएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आना है यार। यहाँ पे आसान थोड़ी है उनको बुलाना। और वैसे भी यार, अल्लाह अल्लाह करके सुकैना की जिंदगी में इतना है। 4 साल उसने ख्वारी किए, 4 साल वो दुख में रही है। अब जब एक दफ़ा उसकी शादी हो जाए, वो उस घर से रुखसत हो जाए, वो खुश हो जाए, जब वो खुश हो जाएगी, निकल जाएगी, उसके बाद देख लेंगे, बाबा को बुला लेंगे, जहाँ से बुलाना है देख लेंगे। क्या कहती हो? सही बात है ना? पहले उसकी शादी होने दो सुकून से। अच्छा मैं चलता हूँ, क्योंकि सुलेमान साहब तो अपना नाश्ता करके आराम से आएंगे, मगर मुझे 1-2 बंदों से मिलना है, और सुलेमान साहब ने बोला था ज़रा उनका कुछ काम है वो करूँ। मिलता हूँ बाद में। अच्छा रुको तो सही। मैं देखूं। चलो ठीक है, 5 तक गिनता हूँ। 5 सेकंड है। 1 2
3 4 क्या हुआ? 5 कहना भूल गए? तुमने कह दिया ना, तुमने कह दी तो मैं भी नहीं कह पाता। चलता हूँ यार, काम पे जाना है। बस मैं जा रहा हूँ। सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा, लो कह दिया तुझे जो तूने कहा, तेरा मेरा है प्यार अमर। तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, जो मांग नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। सर वो सुलेमान की बेटी